पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि अगर कोई नंबर दे रखा है, जैसे कि 37 दे रखा है और इसका स्क्वायर करें तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, ये सीखा था हमने, ठीक है ना। तो आज हम सीखेंगे कि कोई नंबर लिखा हुआ है जैसे 729 लिखा हुआ है कि ये नंबर किसका परफेक्ट क्यूब है या किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये निकालना सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे परफेक्ट क्यूब, उसके बाद सीखेंगे हम परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में मैं सिखाऊंगा परफेक्ट क्यूब कैसे पहचानते हैं कि जो नंबर लिखा है वो परफेक्ट किसका परफेक्ट क्यूब है, ठीक है ना। परफेक्ट क्यूब को पहचानना बहुत ही आसान है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं क्या ध्यान रखना पड़ेगा, देखो मैं बताता हूँ क्या ध्यान रखना पड़ेगा। देखो परफेक्ट स्क्वायर से भी आसान है परफेक्ट क्यूब को पहचानना, ठीक है। तो देखो क्या करें, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर इकाई अंक पर ये है तो परफेक्ट क्यूब के इकाई अंक पर क्या अंक होगा। देखो अगर किसी नंबर का इकाई अंक 1 है और हम उसका क्यूब करते हैं उस नंबर का, तो जो परफेक्ट क्यूब के बाद जो इकाई अंक आएगा वो 1 होगा। अगर 2 है तो 8 होगा, 3 है तो 7 होगा, मैं सिर्फ इकाई अंक की बात कर रहा हूँ। 4 है तो 4 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, 7 है तो 3 होगा, 8 है तो 2 होगा और 9 है तो 1 होगा। सॉरी 9 है तो 9 होगा, 9 है तो 9, ठीक है। तो देखो और अगर इकाई अंक पर 0 है, 0 का मतलब इकाई अंक पर 0, इसका क्यूब करेंगे तो इकाई अंक पर 0 आएगा। तो हमने क्या देखा कि इकाई अंक पर 0 हो, इकाई अंक पर 1 हो, इकाई अंक पर 4 हो, इकाई अंक पर 5 हो, इकाई अंक पर 6 हो और इकाई अंक पर 9 हो। अगर इकाई अंक पर 1 आता है, इकाई अंक पर 0 आता है, इकाई अंक पर 4 आता है, इकाई अंक पर 5 आता है, इकाई अंक पर 6 आता है, इकाई अंक पर 9 आता है। अगर हम इनके इकाई अंक हैं और इसका पर इनके इकाई अंक मतलब कोई नंबर दे रखा है, उसका इकाई अंक 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है और उन नंबर का परफेक्ट क्यूब करने जाएं हम, उस नंबर का क्यूब निकालने जाएं हम, उस नंबर का क्यूब करने जाएं हम, तो होगा क्या, जो क्यूब करने के बाद जो नंबर मिलेगा ना, अगर 0 है इकाई अंक पे तो 0 ही मिलेगा, 1 है तो 1 मिलेगा, ठीक है ना, 4 है तो 4 और 5 है तो 5, 6 है तो 6 और 9 है तो 9। यानी 6 डिजिट ऐसी हैं, यानी 6 अंक ऐसे हैं अगर इकाई अंक पर ये अंक आ गए तो उनका अगर परफेक्ट क्यूब कर दें, उनका अगर क्यूब कर दें हम, परफेक्ट क्यूब नहीं, उनका अगर क्यूब कर दें हम, उनका अगर क्यूब कर दें तो इकाई अंक 0 रहेगा, 1 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, ये 6 अंक हो गए। अब बचे कितने, 4 अंक। तो देखो 2 का क्यूब करने पर इकाई अंक 8 मिलता है और 8 का क्यूब करने पर इकाई अंक 2 मिलता है और वैसे ही 3 का क्यूब करने पर इकाई अंक 7 मिलता है और 7 का क्यूब करने पर इकाई अंक 3 मिलता है। यानी इकाई अंक पे 2 है तो क्यूब करेंगे तो इकाई अंक पे 8 मिलेगा, इकाई अंक पे 8 है क्यूब करेंगे तो इकाई अंक पे 2 मिलेगा, इकाई अंक पे 3 है क्यूब करेंगे 7 मिलेगा, इकाई अंक पे 7 है क्यूब करेंगे 3 मिलेगा, ठीक है। तो बहुत आसान है इसको पहचानना, ठीक है। एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी पड़ेगी और दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी पड़ेगी, देखो हमें कम से कम 1 से लेकर 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए, हमें 1 से लेकर 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए। मैं लिखता हूँ यहाँ, देखो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, मैं इकाई अंक की बात नहीं कर रहा, मैं क्यूब की बात कर रहा हूँ। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है, 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है और 10 का क्यूब सबको बताइए 1000 होता है। कम से कम 1 से लेकर 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए, नहीं है तो फिर करने पड़ेंगे, ठीक है। देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 7, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000, ठीक है। तो देखो अब हम इसी के आधार पर, इन दोनों इसके और इसके आधार पर जो नंबर लिखा हुआ है हम ये बता सकते हैं कि इसका परफेक्ट क्यूब है, लेकिन उसी का बता सकते हैं जो नंबर परफेक्ट क्यूब होगा। अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है
तो उस क्वेश्चन का आंसर निकालने चले गए हम तो वो गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखो मैं पहले एक छोटा सा ही लिखता हूँ, क्या मैं लिखता हूँ यहाँ 2197। अब हमें पता करना है कि ये किसका परफेक्ट क्यूब है। 2197 हमें पता करना है कि ये किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है। पहले तो ये देखो कि इसका इकाई कितना है 7, कितना है इकाई अंक 7। जब इसका इकाई अंक 7 है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने किस नंबर का मतलब परफेक्ट क्यूब क्या होगा कि इकाई अंक पे 7 आया होगा, यानी कि उस नंबर के जिस नंबर का हमने परफेक्ट क्यूब किया होगा उसके इकाई अंक पर क्या होगा कि इसका इकाई अंक 7 आया है। तो मैंने क्या बताया, अगर इकाई अंक पे 3 है तो उसका परफेक्ट क्यूब करते हैं 7 आता है। इसका मतलब जिस भी नंबर का हमने परफेक्ट क्यूब किया होगा उसके इकाई अंक पर 3 रहा होगा। क्यों? क्योंकि इकाई अंक पे 3 होगा, उसका परफेक्ट क्यूब करेंगे तभी 7 मिलेगा। इसका मतलब जिस भी नंबर का हमने परफेक्ट क्यूब किया होगा उसके इकाई अंक पर कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। और बीच के ये 2 अंक काटेंगे। कितने अंक काटेंगे हम? 2 अंक। सिर्फ 2 ही अंक काटने हैं, ना कि 3। कितने काटने हैं? सिर्फ 2 अंक। हमने 2 अंक को छोड़ दिया। अब बचा कितना? 1। बचा कितना? सॉरी 2। बचा कितना? 2। अब इस 2 को देखना पड़ेगा कि ये 2 किन 2 परफेक्ट क्यूब के बीच आता है। तो देखो किसके बीच आता है। अगर हम 1 का क्यूब करते हैं और 2 का क्यूब करते हैं तो 1 का क्यूब तो होता है 1 और 2 का क्यूब होता है 8, और 8 जो है 1 और 2 के बीच है। 8 जो है 8 नहीं 2 जो है 1 और 8 के बीच है। 2 जो है वो 1 और 8 के बीच है। जब 2 1 और 8 के बीच है तो हम छोटे वाले की तरफ जाएंगे, यानी यहाँ आ जाएगा 1। यानी कि ये जो होगा 2197 ये किसका होगा? 13 का परफेक्ट क्यूब होगा। यानी 13 का परफेक्ट क्यूब करोगे तब जाकर हमें 2197 मिलेगा। और परफेक्ट क्यूब को पहचानना परफेक्ट स्क्वायर से भी आसान है। क्यों? परफेक्ट स्क्वायर के केस में यहाँ 2 मिल जाते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब मैं कुछ परफेक्ट क्यूब लिखता हूँ। या हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो 1 की जो बाउंड्री है वो 1 से लेकर 7 तक है। अगर यहाँ पर 1 से लेकर 7 तक कोई अंक आएगा तो यहाँ पर 1 आएगा। 2 की जो बाउंड्री है वो 8 से लेकर 26 तक है। अगर यहाँ 8 से लेकर 26 तक कोई अंक आएगा तो यहाँ पर 2 आएगा। या हम ये कह सकते हैं कि जो 3 की जो बाउंड्री है वो 27 से लेकर 63 तक है। यानी यहाँ जो अंक आएगा 27 से लेकर 63 तक आएगा, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है, देखो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखो परफेक्ट क्यूब को पहचानना बहुत आसान है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर से भी आसान है पहचानना। ठीक है, चलो मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे। मैंने लिख दिया यहाँ 2727 सॉरी यह आया 19683 ये आया हमारे पास। अब हमें ये पता करना है कि ये किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है। हमें ये पता करना है कि ये जो लिखा है ना ये किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है। 19683। पहले तो ये देखो कि हमने किस नंबर का परफेक्ट क्यूब किया होगा कि उसका इकाई अंक 3 आया होगा, तो पता होना चाहिए 7 का। याद करना पड़ेगा ये तो। देखो इकाई अंक पे 7 होगा और उसका परफेक्ट क्यूब करते हैं तो 3 मिलता है। इसका मतलब जिस भी नंबर का हमने परफेक्ट क्यूब किया होगा उसके इकाई अंक पे 7 रहा होगा। देखो फिर यहाँ से 2 अंक काट देंगे। मैंने कहा कि 19, या तो ये चेक कर लो कि किन 2 परफेक्ट क्यूब के बीच आता है, या फिर ये देख लो कि 19 है। इसका मतलब ये 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आएगा। ठीक है, 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आएगा। ठीक है ना, यानी जो 19 है 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब कितना होता है 27। यानी 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच आएगा। इसका मतलब हम छोटे वाले के साथ जाएंगे, यानी कितने का हो गया 27 का हो गया। ठीक है, या हम ये क्या देख सकते हैं कि 19 लिखा है, इसका मतलब 3 का क्यूब 27 से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, 27 कब मिलेगा 3 के क्यूब पे मिलेगा, तो 3 से छोटा रहेगा, इसका मतलब 2 रहेगा पूरा आंसर। ठीक है, चलो ये देख सकते हैं हम। अगला देखो, मैं 3 4 5 कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा। ठीक है ना, बाकी घर बैठ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आगे लिखता हूँ यहाँ
मैं लिखता हूँ 35937 ये लिखा है और हमसे पूछा है कि इसका किसका परफेक्ट क्यूब है। तो 7 देख के पता लग गया कि जिसका परफेक्ट क्यूब क्या होगा उसके इकाई पे 3 रहा होगा, ये 2 काट दिए हमने। ये आया 35। 35 जो आता है 27 से बड़ा है और 64 से छोटा है, इसका मतलब 3 आएगा। 35 जो है 27 से बड़ा है और 64 से छोटा है, ठीक है ना। यानी 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच आता है 35। तो मैंने कहा कि छोटे वाले के साथ जाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला लिखते हैं, देखो। और देखो अगर मैं यहाँ बीच में 93 की जगह मैं यहाँ 85 कर दूँ तो हम नहीं पकड़ पाएंगे, फिर ये गलत है। फिर ये अगर निकालने चले जाएँ, क्योंकि इन दोनों को तो हमने काट दिया, इन दोनों को रोल ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एग्जाम में आएगा, अगर हमसे ये कह दे कि 19683, तो यहाँ जो दे रखा होगा वो परफेक्ट क्यूब ही दे रखा होगा। ऐसा नहीं कि परफेक्ट क्यूब ना हो, तो बाहर कैसे निकालेंगे फिर उसको, ठीक है। चलो, तो जो एग्जाम में आएगा तो परफेक्ट क्यूब ही होगा, ठीक है। चलो अगला मैं 1-2 और लिखता हूँ। ये लिखा है 103823। अब हम पता करना है कि किसका परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। तो इकाई में कितना है 3, तो इसका मतलब जिसका क्यूब क्या हुआ 7 रहा होगा। 2 अंक को काट दो, काट दिए 2 अंक, आया 103। कितना आया 103। 103 किसके बीच आता है 64 और 125 के बीच आता है। देखो 64 और 125 के बीच आता है कितना 103, तो इसका मतलब 447, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। एक दो और लिखता हूँ मैं। अगला है हमारे पास 140608। अब हमें इसको पहचानना है किसका परफेक्ट क्यूब है। तो देखो क्या करेंगे, जिस नंबर का परफेक्ट क्यूब क्या होगा उसके इकाई पे 2 रहा होगा। भाई 8 है तो 2 रहा होगा, ये 2 अंक काट दें, कितना है 140। 140 किसके बीच आता है 125 216 के बीच आता है। भाई 5 का क्यूब करेंगे 125 आता है, 6 का क्यूब करेंगे 216 आता है। इसका मतलब 140 500 125 और 216 के बीच आता है। इसका मतलब 5 के साथ जाएंगे हम 52। कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही मैंने तरीका बता दिया, ठीक है ना। प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी। परफेक्ट क्यूब को पहचानना बहुत आसान है, हम देखते ही बता सकते हैं कि ये नंबर किसका परफेक्ट क्यूब है, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर से भी आसान है पहचानना परफेक्ट क्यूब को, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। और अगली वीडियो में बता देंगे हम कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे पहचानते हैं, ठीक है। चलो।